धन निरंकार जी, भारत की भूमि, यह केवल मिट्टी और पत्थर का भूभाग नहीं, यह चेतना की भूमि है। यहाँ सदियों से एक शाश्वत प्रश्न गूंजता रहा है, सत्य क्या है और उस तक पहुंचने का मार्ग क्या है? क्या सत्य उन मोटे मोटे ग्रंथों में बंद है जिन्हें केवल कुछ विद्वान ही समझ सकते हैं, या सत्य हृदय की उस गुफा में छिपा है जहां भक्ति का दीपक जलाकर कोई भी पहुंच सकता है? आज हम आपको एक ऐसी ही ऐतिहासिक घटना की यात्रा पर ले चलेंगे। एक ऐसा टकराव जो केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं था, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच था। यह टकराव था शास्त्र ज्ञान और आत्म अनुभव का। एक तरफ थे अपने समय के सबसे बड़े धर्मशास्त्री, वेदों के प्रकांड ज्ञाता पंडित रामेश्वर शास्त्री भट्ट, और दूसरी तरफ थे समाज के सबसे निचले पायदान से आए सीधे सादे भक्त, संत तुकाराम। यह कथा है अहंकार पर विनम्रता की विजय की। यह कथा है इस बात के प्रमाण की कि जब परमात्मा की सच्ची अनुभूति होती है तो प्रकृति भी अपने नियम बदल देती है। चलिए समय के पन्ने पलटते हैं और चलते हैं 17वीं शताब्दी के महाराष्ट्र में। देहू गांव है पुणे के पास। यही रहते थे तुकाराम मोरे, जो बाद में संत तुकाराम के नाम से जाने गए। वे जाति से शूद्र थे और उनका काम था दुकान चलाना, लेकिन उनका मन तराजू के कांटों में नहीं, अपने आराध्य विठोबा के चरणों में अटका था। महाराष्ट्र उस समय भक्ति की एक महान लहर से गुजर रहा था, जिसे वारकरी संप्रदाय कहते हैं। संत ज्ञानेश्वर ने इसकी नींव रखी थी, संत नामदेव ने इसे सींचा था, और अब तुकाराम इसे अपनी अनुभूति के अमृत से जन जन तक पहुंचा रहे थे। तुकाराम का जीवन फूलों की सेज नहीं था। उन्होंने भयंकर अकाल देखा, अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने भूख से मरते देखा। संसार ने उन्हें हर तरह से तोड़ा, लेकिन यही दुख, यही पीड़ा उनके वैराग्य का कारण बनी। जब संसार से सब कुछ छिन गया, अब उन्होंने पांडुरंग का आंचल पकड़ लिया। उनकी पीड़ा ही उनकी प्रार्थना बन गई, और इसी प्रार्थना से जन्मे अभंग। अभंग को बिल्कुल वैसा ही समझो जैसे संत कबीर और रविदास के दोहे, लेकिन यह मराठी में होते थे। बरे झाले देवा निघाले दिवाळे, बरी याद दुष्कारे पीड़ा केली। इसका मतलब है कि हे भगवान, अच्छा हुआ कि मेरा दिवाला निकल गया। इस अकाल ने मुझे पीड़ा देकर अच्छा ही किया। सोचिए, कौन व्यक्ति अपने बर्बाद होने पर ईश्वर को धन्यवाद देता है? यह वही कर सकता है जिसने पीड़ा के पार जाकर आनंद को पा लिया हो। उनके अभंग आम लोगों की मराठी भाषा में थे। उनमें कोई शास्त्रीय जटिलता नहीं थी, केवल हृदय का सच्चा भाव था। किसान, मजदूर, महिलाएं, हर कोई उनकी वाणी से जुड़ रहा था। उनके कीर्तन में हजारों लोग ऐसे झूमते थे मानो साक्षात विट्ठल उनके बीच नाच रहे हों। वहीं दूसरी ओर उस युग के धर्म की राजधानी थी पैठन, जिसे प्रतिष्ठान भी कहते थे, और वहाँ के सर्वोच्च धर्माधिकारी थे रामेश्वर भट्टा। वे संस्कृत के अजय विद्वान थे। धर्मसूत्र, मीमांसा, वेदांत सब इन्हें कंठस्थ थे। उनके लिए धर्म नियमों और विधानों का एक किला था, जिसकी दीवारों की रक्षा करना उनका कर्तव्य था, और इस किले में प्रवेश का अधिकार केवल द्विजातियों, विशेषकर ब्राह्मणों को था, जो संस्कृत जानते थे। रामेश्वर भट्ट का एक शिष्य आकर उन्हें प्रणाम करता है। शिष्य, गुरुदेव, देहू के एक शूद्र तुकाराम की ख्याति बहुत बढ़ रही है। लोग कहते हैं कि वह वेदों का सार अपनी आम भाषा में बताता है। उसके अभंगों को लोग वेद वाणी की तरह सुन रहे हैं। रामेश्वर भट्ट के माथे पर चिंता और क्रोध की लकीरें उभर आती हैं। रामेश्वर भट्ट कठोर स्वर में, अनर्थ, घोर अनर्थ, यह धर्म पर आक्रमण है, वेद अपौरुषेय है, देव वाणी है। उन्हें शूद्र के मुख से सुनना भी पाप है। वह लोगों को भ्रमित कर रहा है, धर्म की व्यवस्था को तोड़ रहा है। यदि इसे रोका नहीं गया तो वर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाएगी और समाज में अधर्म फैल जाएगा। इस पाखंड को समाप्त करना ही होगा। तुकाराम को देहू से बुलाकर रामेश्वर भट्ट की धर्म सभा में प्रस्तुत किया गया। यह केवल दो लोगों की भेंट नहीं थी, यह सदियों पुरानी दो परंपराओं का आमना सामना था। एक ओर निगम यानी वेदों की परंपरा, दूसरी ओर आगम यानी प्रत्यक्ष अनुभव की परंपरा। रामेश्वर भट्ट आसन पर बैठकर
अधिकारपूर्ण स्वर में, तुकाराम, तुम जानते हो तुम किसके सामने खड़े हो? हम धर्म के रक्षक हैं। हमने सुना है कि तुम एक शूद्र होकर वेदांत पर प्रवचन देते हो। तुम्हारे अभंगों में उपनिषदों की बातें होती हैं। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? मनुस्मृति के विधान को नहीं जानते? संत तुकाराम शांत और अडिग स्वर में, पंडित श्रेष्ठ, आप ज्ञानी हैं, मैं तो एक अज्ञानी बालक हूं। मैं क्या जानूं वेद और उपनिषद? मेरे लिए तो मेरा विट्ठल ही वेद है और उसकी कृपा ही उपनिषद। जब वो मेरे हृदय में बोलता है तो मेरे होंठ हिलने लगते हैं। ये शब्द मेरे नहीं, ये अभंग मेरे नहीं, ये उसी के हैं। मैं तो केवल एक बांसुरी हूं, स्वर तो उसी का है। एक अन्य पंडित व्यंग्य से, वाह क्या कहानी है। तो क्या तुम्हारा विट्ठल संस्कृत नहीं जानता जो तुमसे इस गंवारी भाषा में बात करता है? ईश्वर की भाषा देववाणी संस्कृत है। संत तुकाराम मुस्कुराकर, क्या माँ अपने सभी बच्चों से एक ही भाषा में बात करती है? जब बच्चा तुतलाता है तो क्या माँ उसे व्याकरण का पाठ पढ़ाती है या उसके भाव को समझकर उसे गले लगा लेती है? मेरा विट्ठल तो माँ है, वह मेरे भाव की भाषा समझता है, शब्दों की नहीं। संस्कृत देववाणी है तो क्या मराठी दैत्यवाणी है? हर भाषा उसी परमेश्वर की है। तुकाराम के इस सरल लेकिन गहरे उत्तर से सभा में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन रामेश्वर भट्ट अपने तर्कों पर अड़िग थे। रामेश्वर भट्ट और भी कठोर होकर, भाव की बातें मत करो, धर्म भाव पर नहीं विधान पर चलता है। तुम्हारे पास अपने ज्ञान का क्या प्रमाण है? क्या किसी गुरु से दीक्षा ली है? किस गुरुकुल में पढ़े हो? तुम्हारे अनुभव को हम सत्य कैसे मान लें? हमारा प्रमाण ये शास्त्र है जो हजारों वर्षों से अकाट्य है। जो बात शास्त्र में नहीं वह सत्य नहीं। संत तुकाराम हाथ जोड़कर, मेरा प्रमाण मेरा अनुभव है। जैसे गुड़ की मिठास का प्रमाण उसे खाकर ही मिलता है, किसी ग्रंथ में उसका वर्णन पढ़कर नहीं। सूर्य के होने का प्रमाण उसके प्रकाश से मिलता है, किसी दीपक को दिखाकर नहीं। मेरे पांडुरंग का अनुभव ही मेरे लिए सबसे बड़ा शास्त्र है और उसी शास्त्र की आज्ञा है कि उसके नाम का गान हर किसी तक पहुंचे, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ण का हो। रामेश्वर भट्ट क्रोध से खड़े होकर, बस बहुत हुआ। तुम्हारा यह अहंकार है जो तुमसे यह सब कहलवा रहा है। तुम धर्म की हानि कर रहे हो। इस पाप का प्रायश्चित तुम्हें करना होगा। हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुमने आज तक जितने भी अभंग लिखे हैं उन सभी की पांडुलिपियों को अपने हाथों से इस इंद्रायणी नदी में डुबो दो और भविष्य में कभी कीर्तन या अभंग रचना नहीं करोगे। यही धर्म सभा का अंतिम निर्णय है। तुकाराम पर यह निर्णय वज्र की तरह गिरता है। उनकी आंखों में पीड़ा स्पष्ट दिखती है। यह आदेश तुकाराम के लिए मृत्युदंड से कम नहीं था। उनके अभंग उनकी सांसें थे, उनकी आत्मा की आवाज़ थे, लेकिन उन्होंने शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। भारी मन से आंखों में आंसू लिए उन्होंने अपने जीवन की पूरी कमाई, अपनी सारी पांडुलिपियों को एक गठरी में बांधा। उन्होंने उस गठरी को एक भारी पत्थर से बांधा ताकि वह कभी ऊपर ना आ सके और इंद्रायणी के तट पर पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखों से अपनी आत्मा को डूबते हुए देखा। पत्थर के साथ अभंग नदी की गहराइयों में विलीन हो गए। अपनी साधना को डुबोकर तुकाराम ने उसी शिला पर धरना दे दिया। उन्होंने प्रण लिया, हे विट्ठल, मैंने मनुष्यों के शास्त्र की आज्ञा मान ली। अब तुम अपने भक्त की लाज रखो। यदि मेरी भक्ति में और मेरे अभंगों में सत्यता है तो तुम इन्हें मुझे वापस लौटा दो। 13 दिनों के भीतर यदि ये वापस नहीं आए तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। 1 दिन बीता, 2 दिन, 7 दिन, 13 दिन होने को आए। तुकाराम का शरीर सूखकर कांटा हो गया था, पर उनकी आंखों में प्रतीक्षा की लौ जल रही थी। कुछ लोग उन पर हंसते, कहते, पाखंडी का नाटक देखो। रामेश्वर भट्ट और उनके शिष्य अपनी विजय से प्रसन्न थे। उन्हें लगा कि उन्होंने हमेशा के लिए इस उपद्रव को शांत कर दिया है। और फिर वो हुआ जिस पर आज भी विश्वास करना कठिन है। 13वें दिन, जब सूर्योदय हो रहा था, इंद्रायणी की धारा में हलचल हुई। लोगों ने देखा जिन अभंगों की पोथियों को बांधकर डुबोया गया था
वे एक एक कर पानी की सतह पर तैर रही थीं। यह एक चमत्कार था। प्रकृति ने स्वयं गवाही दी थी। अनुभव शास्त्र के लिखित विधान पर विजयी हुआ था। भक्ति पांडित्य के अहंकार पर तैर गई थी। पूरी भीड़ पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम के जयकारों से आसमान गूंजा देती है। यह किसी व्यक्ति की नहीं, यह ईश्वर में अटूट विश्वास की विजय थी। रामेश्वर भट्ट अपने मठ में है। एक शिष्य दौड़ता हुआ आता है। जब यह अविश्वसनीय समाचार रामेश्वर भट्ट तक पहुंचा तो उनके ज्ञान का सिंहासन डोल गया। जिन शास्त्रों को वे अंतिम सत्य मानते थे, वे एक भक्त के आंसुओं के आगे हार गए थे। उन्हें एक पल में बोध हो गया कि उन्होंने अक्षरों को पूजा, पर अक्षरों के पीछे छिपे सत्य को नहीं पहचाना। उन्होंने तुकाराम में ईश्वर को नहीं, एक शूद्र को देखा था, और यही उनका सबसे बड़ा अज्ञान था। रामेश्वर भट्ट दौड़ते हुए इंद्रायणी तट पर आते हैं। उनका अहंकार, उनका पांडित्य सब कुछ पिघलकर आंसुओं में बह रहा था। रामेश्वर भट्ट रोते हुए कांपती आवाज में, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं अपराधी हूँ। मैंने शास्त्रों को पढ़ा पर उन्हें जिया नहीं। आपने ईश्वर को जिया है। आज मेरी ज्ञान की आंखें नहीं, हृदय की आंखें खुली हैं। सच्चा शास्त्र पोथियों में नहीं, आपके जैसे संतों की अनुभूति में है। कृपा करके इस अज्ञानी को अपना शिष्य बना ले। कथा कहती है कि इस घटना के बाद रामेश्वर भट्ट के पूरे शरीर में एक असहनीय जलन होने लगी। यह उनके अहंकार के दहन की पीड़ा थी। कोई वैद्य, कोई औषधि काम न आई। तब संत तुकाराम ने करुणावश उन्हें अपने कुछ अभंग दिए और कहा, इनका पाठ करो, तुम्हारा ताप शांत होगा। जैसे ही भट्ट ने उन अभंगों का गान शुरू किया जिन्हें उन्होंने कभी डुबोने का आदेश दिया था, उनकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा शांत हो गई। तुकाराम और रामेश्वर भट्ट एक साथ कीर्तन कर रहे हैं। रामेश्वर भट्ट संत तुकाराम के सबसे प्रखर शिष्यों में से एक बने और उन्होंने स्वयं तुकाराम के अभंगों का प्रचार प्रसार किया। यह कथा हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि ज्ञान और भक्ति विरोधी नहीं, पूरक है। शास्त्र मार्ग का नक्शा है, पर यात्रा तो स्वयं करनी पड़ती है। अनुभव उस मंजिल पर पहुंचने का प्रमाण है। तुकाराम ने शास्त्रों का विरोध नहीं किया। उन्होंने तो शास्त्रों के जड़ हो चुके अर्थ को अपनी अनुभूति से सजीव कर दिया। उन्होंने बताया कि परमात्मा किसी भाषा, जाति या नियम का बंदी नहीं है। वह तो केवल निर्मल हृदय में प्रकट होता है। आज जब हम धर्म के नाम पर नियमों और कर्मकांडों में उलझे हैं, तो तुकाराम की यह गाथा एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। यह हमें याद दिलाती है कि ईश्वर को पाने का सबसे सीधा मार्ग है सरलता, सच्चाई और हृदय से निकली एक पुकार। अम्हा घरी धन शब्दाचीच रत्ने, शब्दाचीच शस्त्रे यत्ने करूं। हमारे घर में धन है तो केवल शब्दों के रत्ने, और हम यत्नपूर्वक शब्दों को ही अपना शस्त्र बनाते हैं। संत तुकाराम की वाणी आज भी उतनी ही जीवंत है, हमें मार्ग दिखा रही है, किताबों से परे हृदय के भीतर झांकने के लिए। प्रस्तुति को देखने के लिए धन्यवाद।